इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट एक्सिस। ठीक है, एक्सिस पे करने के लिए हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक छोटी सी रिंग बनाई। रिंग क्या होगी, चार्ज होगी, तो उसपे एक पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, एक क्या बहुत सारे लगाते हैं। डन। एक्सिस का मतलब कोई एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, पी। इस पॉइंट पी पे मुझे क्या निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम वही कंडीशन, इसका टोटल चार्ज कितना है, क्यू। यहाँ से छोटा सा क्या करता है, डी क्यू से एक लाइन आ रही है ऐसे, हमें पता है इसकी रेडियस क्या है, आर, और ये डिस्टेंस वो दे देगा जो मैंने मान ली एक्स। तो ये कितने आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डन। सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, हमें क्या पता है, dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ k dq अपॉन में सब v का v हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे k की जगह k, r आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dq। r किस पे डिपेंड है, छोटे वाला r लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखेंगे r बराबर r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो इसे लिख देंगे k अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कर देंगे dq। dq पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q, और फाइनल आंसर आ जाएगा v इक्वल्स टू k q अपॉन में। ठीक है, अब कंडीशन देखो, हम क्या करते हैं, हमने कहा इसी फॉर्मूले से बताओ सेंटर पे कितनी होगी। तो हमें पता है एट सेंटर, जैसे मैं इधर से धीरे 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 इधर आऊंगा, एक्स कम होता रहेगा। अगर मुझे सेंटर पे आना है तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सेंटर पे आऊंगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, एट सेंटर एक्स इक्वल टू क्या डाल दूंगा, जीरो। तो फॉर्मूला आएगा v इक्वल्स टू a अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर। r स्क्वायर स्क्वायर से रूट कटेगा तो आंसर फिर से क्या आ जाएगा, a के अपॉन r, और यही आता है सेंटर का फॉर्मूला। डन। सेम अगर हम इसे क्या कर दें, रिंग को हाफ कर दें, कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो फॉर्मूला आता है वो रेडियस पे डिपेंड है। तो हाफ होगी रिंग तो भी रेडियस क्या होगी, r। क्यू सारा का सारा इसका चार्ज कितना है, क्यू। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा फॉर्मूला, अगर चार्ज हो गया q/2 तो यहाँ के अंदर क्या आ जाएगा, q/2। जितना चार्ज होगा सारा का सारा लेना है, उसकी रेडियस लेनी है, यानी कि उस पॉइंट से लेके उसकी डिस्टेंस। ठीक है, और फाइनल तुम्हारा आंसर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही है। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म रॉड, हमें क्या चाहिए, यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड मतलब इसमें चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर चार्ज किसी रॉड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मैंने कहा चार्ज क्या है, क्यू, तो वहां पे क्या निकलता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, जो भी इसकी क्या होती है, एल। तो यहाँ से निकलता है लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन मैंने मान लिया dx, तो यहाँ से आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा dx। ये तो पता है, बार बार यही करते हैं हमेशा। अब मैंने कहा यहाँ पे कोई पॉइंट पी है जिससे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, उसने कहा ये डिस्टेंस दे दी उसने a, और मैंने कहा यहाँ पे एक छोटा सा क्या काट दिया, dq। तो इस dq से ये डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, x। हो गया, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन k, छोटा सा चार्ज dq, और डिस्टेंस, और लेंथ कहाँ से कहाँ जा रही है, a से a प्लस l। इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस a, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस l प्लस a। ठीक है, तो हम यहाँ तो लिख लेंगे a से ये तो आएगी। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो k बाहर, dq की जगह क्या लिख दूंगा मैं, लैम्डा dx अपॉन x, और a से, तो यहाँ से k भी बाहर लैम्डा भी बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन x का होता है log x, या फिर इसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ln x। ln ही लिखना तुम, ln होता है जब बेस e होता है। ठीक है, जब हम log लिखते हैं ना, log, तो log में यहाँ पे हमें बेस क्या लगाना पड़ेगा, बार बार e। हम e बेस बार बार ना लगाएंगे, सिंपली क्या लिख देंगे, ln। तो इन रियलिटी जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो ln पढ़ते हैं। ठीक है, यदि वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा कि लैम्डा की जगह क्या डाल सकता हूँ मैं, q अपॉन l
अपर लिमिट यानी कि ln ब्रैकेट में बड़े वाला l बना दो, l प्लस a माइनस ln a। डन। जब भी log के अंदर माइनस आता है तो उन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा k क्यू ऊपर नीचे, तो इसे लिखेंगे l प्लस a ln ब्रैकेट में l प्लस a अपॉन में a, ये तुम्हारा फाइनल। ठीक है, समझ गए? ये लोग लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी बीच में माइनस का साइन होगा और इधर भी लोग लिखा होगा इधर भी लोग लिखा होगा तो दोनों को डिवाइड कर देंगे और वही हमारा आंसर है। बाकी आगे तब करेंगे जब हमें पता होगा ए और एल है क्या। जिस दिन अगर वो देगा उसने कह दिया 10 मीटर की है, 2 मीटर दूर है, तो यहाँ पे एल की जगह 10 2 रख देंगे और क्यू की जगह क्यू की वैल्यू, और के हमें पता है 9 × 10 पावर 9। फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें बी ए निकालना है, बी बी निकालना, बी ए माइनस ए बी निकालना है। ठीक है, एक रिंग है, इसकी रेडियस आर है, दूसरी रिंग 2r, दोनों के बीच में डिस्टेंस है q और 2 कितना हमें दे रखा है, सिंपल। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालते हैं बी ए। ठीक है, तो जो बी ए आएगा वो बी ए इस वाली रिंग के कहाँ पे है, सेंटर पे, और इस वाली रिंग के लिए हिसाब से देखें तो एक्सिस पे है ना, इस वाली रिंग के सेंटर पे है और इस वाली रिंग के एक्सिस पे है। तो वी ए इक्वल टू किसी भी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन में उसकी रेडियस कितनी है, डन। फिर दूसरी प्लस इस वाली रिंग की वजह से ये कहाँ गया, इसके एक्सिस पे, तो एक्सिस के लिए मैंने क्या बना दूंगा, एक डिस्टेंस ये, तो ये हो जाएगा x प्लस रेडियस कितनी है, इसकी वजह इस वाली रिंग की वजह से पोटेंशियल कितना आएगा, पहले तो आएगा कि इस वाली रिंग के ऊपर चार्ज कितना है 2q अपॉन में इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस x² प्लस 2r का खत्म। अगर वो वैल्यू देगा तो वैल्यू डाल लेंगे, बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं। सेम क्या निकाल लेंगे, बीबी, तो वो इस वाली रिंग के सेंटर पे, तो इस वाली रिंग के लिए के यहाँ पे चार्ज कितना है और यहाँ की रेडियस कितनी है, प्लस इस वाली रिंग इसकी वजह से सेंटर पे, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, के चार्ज, और यहाँ से इसकी एडिशन कितनी हो जाएगी, x² प्लस ये तो होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये आ गया बी बी। अब क्या करना है, बी ए माइनस बी बी, ये लिखो माइनस करके ये लिखो, यहाँ से 2 से 2 कटेगा तो ये दोनों डिजिट पूरी की पूरी कट जाएंगी, तो ये आएगा ये माइनस ये, तो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और आंसर आएगा के 2q अपॉन में x² प्लस 4r² माइनस के क्यू अपॉन में x² प्लस r। सॉल्व करना हो तो के और क्यू कॉमन ले लो, बाकी करो, कोई फायदा नहीं है, जब वैल्यू देगा तब करेंगे। ठीक है, दैट्स योर फाइनल। एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में क्या क्या है इसमें, 2 कोसेंट्रिक शेल हैं, इनका सेंटर सेम है, एक की रेडियस दे दी उसने r1, एक की रेडियस r2, इसके पास चार्ज है q2, इसके पास चार्ज है q1। यहाँ पे है पॉइंट A और यहाँ पे है पॉइंट B। फाइंड पोटेंशियल BA BB और BA माइनस। डन। अभी हमने क्वेश्चन किया था रिंग वाला, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे क्या है, 2 स्फीयर है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, BA कहाँ पे है, यहाँ पे। डन। तो रूल के अकॉर्डिंग बाहर वाले स्फीयर के कहाँ पे है, अंदर। अगर मैं बाहर वाले स्फीयर लूंगा तो ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड। अगर मैंने ये वाला स्फीयर ले रहा हूँ तो इस स्फीयर के कहाँ पे है पॉइंट, अंदर है ना। और अंदर वाले के लिए पोटेंशियल नहीं बदलता, वो क्या रहता है, के Q2 अपॉन R2। बाहर वाला रेडियस है तो बाहर वाली रेडियस कितनी है, R2। तो हमारे लिए उसके अंदर कुछ भी हो जाए पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, सेम। अब लेकिन एक ये भी तो है स्फीयर,
इस स्फीयर की वजह से मुझे कहाँ निकालना है? सरफेस पे निकालना है ना। इस स्फीयर का चार्ज कितना है? Q1 तो प्लस के Q1 और साथ में कितना आएगा? R1 सेटिस्फाई। फिर मुझे क्या निकालना है? VB अब बीबी कहाँ है? बाहर वाले के सरफेस पे, तो उस सरफेस पे कितना आएगा? के Q2 अपॉन R2। अंदर वाला, अंदर वाले के बाहर है, बाहर के लिए शायद R लगता था छोटा, यहाँ रेडियस कितनी है? R2 तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल R2 के Q1 अपॉन में स्मॉल आर R2 है ना। रेडियस तो R2 दे रखी है ना, नहीं देगी तो छोटा R देते हैं। ठीक है, दोनों निकल के माइनस कर, दोनों तरह जाए। ठीक है, माइनस करते हैं लेट, तो आएगा VA माइनस VB। कौन दोनों कैसे हैं? KQ अपॉन R2 के क्यू वन में R2 के क्यू वन में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? खाली KQ के Q1 अपॉन में R1 माइनस के Q1 अपॉन में R2 कॉमन आ जाएगा। के Q1 अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ये रहा स्फेरिकल शेल, शेल ऐसा ही होता है। इसकी रेडियस क्या मान ली मैंने? यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है? पॉइंट क्या है? यहाँ P। इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस मैंने क्या मान ली? x यार, छोटे वाला। डन। मैंने क्या कहा? अगर कोई भी स्फेरिकल शेल है वो आउटसाइड पॉइंट के लिए ऐसा क्या वर्क करेगा? पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज होने का मतलब क्या है? ये छोटा सा क्या बन गया है? पॉइंट जिसका चार्ज कितना है? Q तो रूल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? के क्यू अपॉन में R सिंपल। ठीक है, सेम कंडीशन क्या निकाली? अगर मुझे ये किसके लिए है? आउटसाइड के लिए। डन। जब भी बाहर होगा तो क्या आएगा? के क्यू अपॉन में। फिर मैंने क्या कहा? मुझे इसकी काम निकाल लो इनसाइड में। जैसे ही मैं इसके अंदर जाऊंगा, अंदर मतलब यहाँ 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 कहीं भी जाऊंगा, तो अंदर ये जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या रहेगा? V इक्वल्स टू के क्यू, अभी निकाला था अपॉन में, जैसे रिंग के सेंटर में था ना, वैसे सेंटर का जो पोटेंशियल है वो हमेशा क्या रहता है? के क्यू अपॉन में R। तो सेंटर पे जाओ या अंदर कहीं भी जाओ, उसका पोटेंशियल कभी बदलने वाला नहीं है। ये याद रखना। कोई भी स्फेरिकल शेल होता है उसके इनसाइड में पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, और उसका इनसाइड में पोटेंशियल वही रहता है जो कहाँ रहेगा? सरफेस पे। सरफेस तक इसकी रेडियस कितनी है? R। तो सरफेस पे इसका पोटेंशियल क्या होगा? के क्यू अपॉन में R और इनसाइड में भी क्या होगा? KQ अपॉन में स्मॉल स्मॉल आर विकार में ये R। बाहर के लिए लेंगे ये, और इनसाइड पे लेंगे जो सरफेस पे होगा। सरफेस के लिए रेडियस क्या है? R तो वही कहाँ रहेगा? हमेशा अंदर, इनसाइड में। ठीक है, तो इनसाइड में पोटेंशियल कभी भी बदलता नहीं, अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब देखो क्या होगा अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊँ। तो मान लो ये रहा ग्राफ, ये है डिस्टेंस है, ये है पोटेंशियल V। मैंने कहा जब ये डिस्टेंस है ये ऐसे करके बढ़ रही है, यहाँ हो गया इसका सेंटर, जो क्या होता है? R है ना रेडियस। ये रहा ना, यहाँ पे चलूंगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आगे कितनी हो जाएगी? वो R हो जाएगी ना। मैंने कहा इनसाइड में पोटेंशियल नहीं बदल रहा, इनसाइड पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट। तो इनसाइड में पोटेंशियल बदलेगा नहीं, वो ये क्या बनेगी? सीधी लाइन। जो सीधी लाइन क्या है? के क्यू अपॉन में। उसके बाद क्या हो रहा है? पोटेंशियल इस R पे डिपेंड है। ये R जितना आगे जाएगा पोटेंशियल कम होता रहेगा, ये जितना आगे जाएगा पोटेंशियल क्या होता रहेगा? कम। ये R की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू बढ़ेगी तो पूरी की वैल्यू कम होगी। तो आगे जाके क्या हो जाएगा? डिक्रीज। ठीक है, तो ये है अंदर इनसाइड और ये है आउटसाइड। ठीक है।